जिस दिन ये घटना घटी, संयोगवश मैं दिल्ली में ही था। मैंने अपनी आंखों से गांधी जी की जिद को पूरा होते हुए देखा। कड़ाके की सर्दी और वर्षा में कपकपाते हुए वो लोग बिरला हाउस पहुंचे। वहां उन्होंने नारे लगाए, गांधी जी हमें शरण दो, गांधी जी हमें शरण दो। परंतु उस भव्य भवन में रह रहे गांधी जी तक उन निराश्रितों की पुकार नहीं पहुंची। यह मर्मस्पर्शी दृश्य, जिसे देखकर कठोर से कठोर मनुष्य का हृदय भी द्रवित हो जाए, मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है। क्या उन निराश्रितों ने अपनी मर्जी से उन मस्जिदों में डेरे डाले थे? क्या गांधी जी को उन विषम परिस्थितियों की कल्पना नहीं थी जिनसे बाध्य होकर वो बदनसीब उन मस्जिदों में शरण लेने को मजबूर हुए थे? यदि उन मस्जिदों को खाली कराया जाना उचित था, तो पाकिस्तान के मंदिर खाली कराकर हिंदुओं को सौंपने की मांग गांधी जी ने क्यों नहीं रखी? यदि वो ऐसा करते, तभी यह सिद्ध होता कि गांधी जी निष्पक्षता से हिंदू मुस्लिम एकता के इच्छुक थे। परंतु गांधी जी ने पाकिस्तान और वहां के मुसलमानों के सामने अपना अनशन खोलने के लिए एक भी शर्त नहीं रखी, क्योंकि अपने अनुभव से उन्हें मालूम था कि उनके अनशन का जिन्ना और उनके अनुयायियों पर कोई असर नहीं पड़ता। गांधी जी ने अपने अनशन से भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान सरकार को 55 करोड़ रुपए ना देने के निर्णय को भी पलटवाया, जबकि उन्हें भली भांति पता था कि इस रकम का प्रयोग पाकिस्तान भारत के विरुद्ध चल रहे युद्ध में अपनी विजय के लिए करेगा। वो अनेकों बार जिन्ना से मिलने गए और सदा उन्हें जिन्ना भाई अथवा कायदे आजम कहकर संबोधित किया, लेकिन एक भी ऐसा अवसर नहीं आया जब जिन्ना ने उनसे सहयोग की इच्छा प्रकट की हो। गांधी जी की जिस आध्यात्मिक शक्ति और अहिंसा की महिमा का सब जय जयकार करते हैं, वो जिन्ना की दृढ़ता के सामने नपुंसक सिद्ध हुई। जब गांधी जी को यह दिखाई दे चुका था कि वो अपनी आध्यात्मिक शक्ति से जिन्ना को प्रभावित नहीं कर सकते, तो उन्हें अपनी नीति का पुनर्मूल्यांकन करते हुए किसी दूसरे नेता को जिन्ना और मुस्लिम लीग से निपटने का कार्य सौंप देना चाहिए था। परंतु व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा राष्ट्रहित पर इतनी भारी पड़ी कि राष्ट्र के